जोहार सभी को। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले समझेंगे। यदि x अनुक्रमानुपाती है y के तथा x बराबर 3 दिया हुआ है, y बराबर 6 और x का मान क्या होगा बोल रहा है, यदि y बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, x अनुक्रमानुपाती है y के बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोल दिया तो अनुक्रमानुपाती में क्या होता है कि x और y का मान कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनुपात x और y का अनुपात कांस्टेंट हो जाता है। तो कैसे इसको लिखते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका जितना गुना ये होगा उसका उतना ही गुना ये भी होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, x1 और y1 दिया हुआ है 3 और 6 बराबर x का मान निकालना है x2 का। ठीक है, और y का मान दिया हुआ है, y 12 दिया हुआ है। ठीक है, y का मान 12 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कितना गुना है इसके। ठीक है, तो ये 6 दूना 12, 2 गुना है, तो ऐसे ही ये भी 2 गुना होगा। तो 3 इंटू 2, 3 दूना 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राज और आदित्य ने 24,000 रुपए और 52,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप निवेश किया, 4 वर्ष के अंत में 38,000 रुपए का लाभ मिला। ठीक है, 38,000 रुपए का लाभ मिला। तो राज का हिस्सा क्या है, ये इस लाभांश में राज का हिस्सा क्या है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन, हम लोग पहले रेशियो लेते हैं इसका। ठीक है, रेशियो कैसे लेंगे, महीना या टाइम जो जिस पीरियड के लिए वो पैसा जमा कर रहा है उस टाइम को और पैसा का। ठीक है, जैसे 24,000 रुपए कितना 4 वर्ष के लिए कर रहा है। ठीक है, 4 वर्ष के अंत में उतना लाभ मिल रहा है, तो 4 वर्ष के लिए कर रहा है, इंटू 4 इज टू 52,000 इंटू 4। ठीक है, पहले इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ये लाभांश में निकल जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, फिर 6:13। ठीक है, 6:13 आ गया इसका रेशियो। तो किसका है, ये राज का है और ये आदित्य का है। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि राज का लाभांश क्या है। ठीक है, तो हम लोग को कितना मिला है, कितना लाभांश है, 38,000। ठीक है, 38,000 में कितना मिला है राज को, तो इंटू राज का क्या है 6, और टोटल क्या हो जाएगा 6, 3 9 और 1 19। तो अब राज का बराबर निकाल दीजिए, 19 दूना 38, 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो 12,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज का हिस्सा 12,000 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 17/2% होने पर किसी व्यक्ति की आय में 850 रुपए की वृद्धि होती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, वार्षिक आय कितनी है, तो इसका डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2 है, इसका डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है ये। ठीक है, इतना की वृद्धि हो रही है और 6% से इतना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वो परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है और ये इसमें। तो हम लोग कैसे करेंगे, 17/2% माइनस 6%, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 17 माइनस 5/2,
5/2%, ठीक है। यही 5/2% का वैल्यू है 850। इतना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है और इतना रुपए का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, इतना वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जो मान दिया हुआ है उसी का मान लिखते हैं नीचे। जैसे सेम वैल्यू दिया हुआ है, ये यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू लिखेंगे तो 5/2%। और वार्षिक आय, आय कितना होता है 100% हम लोग मान के चलते हैं आय, तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 850, 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो 5 से कट जाएगा ये, ठीक है। 850 इंटू 40, 0 0 4 5 20, 32 34, 34,000 ये हो जाएगा आंसर। तो उसकी वार्षिक आय कितनी हो जाएगी 34,000। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? बोल रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? तो ए 8 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है, ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में। तो हम बताए थे इसका एलसीएम लेते हैं पहले 8 और 12 का, तो 24 हो जाएगा। फिर इसका एफिशिएंसी निकालते हैं पहले, तो 8 या 24 और 12 दूना 24, इसका एफिशिएंसी निकल गया 3 और 2। तो बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे? ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो कितने दिनों में करेंगे? 3 2 5, 24/5 डेज। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? 80 का 85% का 60% का 30% कितना होगा? ठीक है, तो 80 का मतलब इंटू होता है 85% इंटू 60% इंटू 30%, ये कितना होगा? तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 0 0 से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, ये 0, 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 7 35, 5 2 10, 0 है, 2 का 2 0, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, फिर क्या हो जाएगा 17 2 34 इंटू 3 3 9 और 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी जल्दी। 9 चौके 36 और 9 9 9 17, 9 27, 28 30, 306, 306/25, ये आ जाएगा 12.24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसके 60% सेब बेचने के बाद 2800 सेब बच गए। कुल कितने सेब थे? तो क्या कैसे निकालेंगे? 60% सेब बेच दिया तो बच गया कितना? 40%। अब ये 2800 40% का मान है 2800। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में बताए थे हम क्या करते हैं, ये जो भी मान दिया हुआ है उसका वैल्यू को नीचे रख देते हैं 40%, और कुल कितने सेब थे? तो 100% सेब थे। 0 0 कट गया, 4 से 4 7 28, 0 0, तो 7 0 0 0, 7,000 सेब पहले से थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मेंसुरेशन को बनाते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। 54 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जैसे ये ए है तो वो भी ए है, ठीक।
अब सभी भुजा बराबर है तो इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर या परिमाप, परिमाप बराबर 3a हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है 54 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ कर बोल रहा है, तो ये 54 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, ये इतना लंबा तार था उसको मोड़ दिया गया है ऐसे करके और 54 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब है कि वो परिमाप है, परिमाप वही दिया गया है 54 सेंटीमीटर। तो 3a होता है परिमाप 54 सेंटीमीटर। अब 54 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब a बराबर 54/3, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 18 सेंटीमीटर। साइड, समबाहु त्रिभुज का साइड हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। तो इसमें बस लगा दीजिए नंबर इंटू a 18 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर है, बस 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 2 से 2 9 18, तो 81/√3 ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। ये भी मेंसुरेशन का ही एक क्वेश्चन है। बोल रहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, तो पहिया की गति क्या होगी? स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड। सॉरी, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक पहिया है उसका त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग रेडियस जब इसका दिया हुआ है तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, परिमाप निकाल लेंगे पहले। परिमाप क्या होता है? 2πr, 2 22/7 इंटू 35, 7 से 5 बार में 5 दूना 10, 10 और 220 सेंटीमीटर। हाँ, 220 सेंटीमीटर हो गया। ये इतना एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर घूम रहा है, वो एक चक्कर में, एक बार जब घूमेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा घूमना, यहाँ पे खत्म करेगा, तो ये एक पूरा लंबाई हो गया इसका, तो वो ही वही होता है परिमाप, है ना। तो एक चक्कर लगाया तब 220 सेंटीमीटर वो घूमता है। तो क्या बोल रहा है? 2 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है। तो हम लोग 2 चक्कर का निकाल लेंगे पहले। जब एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर घूम रहा है तो 2 चक्कर में कितना घूमेगा? 220 इंटू 2, 440 सेंटीमीटर। हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 4.4 मीटर हो जाएगा, है ना, 4.4 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस निकल गया। 2 चक्कर में 2 चक्कर में इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो अब स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? d/t, d से डिस्टेंस और t से टाइम, है। तो ये 2 चक्कर 1 सेकंड में लगाता है। अब इस पे रख देंगे हम लोग, डिस्टेंस कितना हो गया? 4.4 मीटर और टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड। अब ये पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, तो ये मीटर पर सेकेंड में आया है। अब हम लोग को स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड में अगर आंसर में दिया होगा तो क्या करेंगे लास्ट में हम लोग? 44/10 इंटू 18/5, ये हो जाता है कि ये 18/5 से गुना करके ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। 792/50 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा स्पीड हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 792/50। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 180 का 3/4 225 के 2/3 से कितना अधिक है? तो हम लोग इसको अलग अलग निकाल के डिफरेंस निकाल देंगे उसका, कितना अधिक है। 180 का 3/4 और 225 का
2/3 कितना अधिक है, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, और ये क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 13, 135, और ये कितना हो गया 2 पचे 10, 2 7 14 और 1 15, 150। तो बोल रहा है कि 225 का 2/3 कितना अधिक है, इससे बोल रहा है ना, ये बोल रहा है। तो कितना हो गया 0, 150 में 135 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 5, 10 में 5 5 और 4 में 3 1, ये 15 हो जाएगा। कितना अधिक है बस यही बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा है, परसेंटेज बोलता तो कुछ और करते हैं, इंटू 100 ये करते। तो कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, ये सोच के इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम में 10th लेवल का एग्जाम है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते हार्ड क्वेश्चन भी बनने लगेगा, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा। ये मेंसुरेशन का ही लास्ट में दो तीन क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि पहले वाला कुछ क्लास में मेंसुरेशन का ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, तो ये सोचे इस बार मेंसुरेशन का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 अधिक है, तो शीर्ष कोण क्या होगा बोल रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है वो पहले जान लेते हैं हम लोग। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा बराबर होता है। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये बेस ये अलग हो जाएगा। तो बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण मतलब ये वाला कोण होता है। तो इसके सामने वाला कोण जो दोनों कोण है, अगर ये बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो बराबर कोणों को हम लोग दोनों को x मान लेते हैं पहले, x डिग्री है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आधार कोण से उसका शीर्ष कोण आधार कोण से 12 अधिक है बोल रहा है। तो x प्लस 12 हो जाएगा 12 डिग्री, ये वाला कोण। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री लिख देंगे हम लोग, बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 12, ठीक है। अब 180 बराबर अच्छा ठीक है, रुकिए 1 मिनट। 180 डिग्री बराबर x प्लस 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 180 बराबर 3x प्लस 12। अब 12 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में 2 8 और 10 में 2 8 और 7 में 1 6, 168 डिग्री बराबर 3x। अब 3 से कट जाएगा ये, 3 बचे 15, 3 छक 18, x बराबर हो जाएगा 56 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना था, ये हो जाएगा 56 डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा और 56 डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 12। तो 56 प्लस 12 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 6 7 8 और 5 और 1 6, 68 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये शीर्ष कोण ये वाला 68 डिग्री, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो क्लास आप लोग के लिए फील्ड वर्क के लिए हम लेकर आए हैं, और ज़्यादा दिन है नहीं एग्ज़ाम का, तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग भी। इस वीडियो के माध्यम से हम अल्टरनेट लेके आ रहे हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, और सारा ही टॉपिक्स कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कल आ जाएगा आपका, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।